हेलो दोस्तों, कल बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की यदि मैं बात करूं तो उनके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नामों को जो है बाहर किया गया और कुछ नामों को जो है अंदर किया गया यानी कि उसमें लाया गया। तो कहीं ना कहीं जो नामों को बाहर किया गया वो तो एक्चुअली बहुत ही महत्वपूर्ण है, उससे भी महत्वपूर्ण है जो नामों को एक्चुअली इंक्लूड किया गया। तो यदि हम उनमें बात करें तो उसमें दो बोर्ड होते हैं। पहला तो है बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है, यानी कि कोई भी बड़े डिसीजन की यदि मैं बात करूँ तो वो पार्लियामेंट बोर्ड के द्वारा ही होता है। दूसरा ही एक्चुअली एक और कमेटी है कहीं ना कहीं, जिसका नाम है सीईसी यानी कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी। वो क्या करता है, वो एक्चुअली कैंडिडेचर देता है। कैंडिडेट यानी कि इलेक्शन में जो है कैंडिडेट अपॉइंट करने का काम जो है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बीजेपी का, ध्यान रखिएगा कि ये मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की। तो ये जो बीजेपी का दो बोर्ड है, इसमें सबसे बड़ा काम क्या हुआ है कि 2014 में इसमें 5 वैकेंसी थी। वैकेंसी क्यों आई, बेसिकली जो है कुछ लोगों की कहीं ना कहीं मौत हो गई और उसमें जो है फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली की यदि मैं बात करूं, फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यदि मैं बात करूं सुषमा स्वराज, और ऐसे ही एक को जो है केरला का गवर्नर एक्चुअली अपॉइंट कर दिया गया। और इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं 5 जो है वैकेंसी शामिल हो गई, जिसमें जो है वाइस प्रेसिडेंट हमारे वेंकैया नायडू का इलेक्शन भी शामिल था। तो कहीं ना कहीं इस वजह से जो है 5 वैकेंसीज खाली थी और इन 5 वैकेंसीज को जो है 2014 से नहीं भरा गया 2022 तक, और जिसकी वजह से जिसको भरने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अब जो है जेपी नड्डा पर आ गई थी, क्योंकि वो जो है पार्टी के प्रेसिडेंट थे। तो इसमें से जो दो नामों को कहीं ना कहीं निकाला गया वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। पहला यदि मैं बात करूं तो नितिन गडकरी, जो कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज ट्रांसपोर्ट की यदि मैं बात करूं तो वो मिनिस्टर है। उनको जो है इस पार्लियामेंट बोर्ड से और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी से कहीं ना कहीं बाहर कर दिया गया। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो जो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान है, उनको भी जो है कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों जो है अभी पॉलिटिक्स में एक्टिव है। एक इनडायरेक्टली एक्टिव है, नितिन गडकरी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उतना ज़्यादा नहीं रखते हैं। तो यदि मैं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की यदि मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स में जो है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और अपनी लगातार बयानबाजी कहीं ना कहीं करते रहते हैं। तो इन दो जो नामों को एक्सक्लूड कर दिया गया कहीं ना कहीं इस पार्लियामेंट्री बोर्ड से और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी से, कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो है बीजेपी को बाकी पार्टियों से कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं एक बीजेपी पर जो है बड़ा सवाल भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद यदि मैं बात करूँ तो कुछ 5 नामों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 वैकेंसीज थी, तो 5 नामों को जो है एक्चुअली इंक्लूड किया गया। उसमें सबसे सिग्निफिकेंट एक्चुअली यदि मैं बात करूं तो बीएस येदियुरप्पा का था। उसके बाद भी जो है बीएस येदियुरप्पा का पार्लियामेंट्री बोर्ड और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में कहीं ना कहीं शामिल होला बीजेपी के एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो पहली बार जो है एक पंजाबी कम्युनिटी से एक मेंबर को इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो ट्राइबल कम्युनिटी से भी एक मेंबर को शामिल किया गया है। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल को भी जो है कहीं ना कहीं इस पार्टी में जो है और इस पार्लियामेंट्री बोर्ड और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जो है शामिल किया गया है। कहीं ना कहीं यही जो है एक ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चर कहीं ना कहीं और उनके मेंबर का जो नाम था, यही जो है कल 5 नामों को इंक्लूड किया गया। और उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो 2 नामों को जो है कहीं ना कहीं एक्सक्लूड करके एक नया रीऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली अपने स्ट्रक्चर का किया है बीजेपी ने। हालांकि इस पर अभी आगे क्या होगा, और कुछ नाम जुड़ सकते हैं या कुछ नाम और ऐसे हैं जिनको शामिल किया जा सकता है। खासकर यदि मैं बात करूँ तो नितिन गडकरी का, हम इस पर आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। उसी अपडेट के लिए हमारे चैनल द हिंदी समाचार को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।